नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को डी के खो इलाके में सभा की है। इस मौके पर पायलट ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वाले को भाजपा देशद्रोही कहती है। भरतपुर हवा पलटना जानता है, देश अब बदलाव चाहता है। इस मौके पर भरतपुर डेग जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। मंच से सचिन पायलट ने कहा कि 400 से ज्यादा सीटें लाकर कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि वह देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नारा जरूर लगा रही है, इसलिए अब बदलाव जरूरी है। सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है, देश की तकदीर तय करने वाला चुनाव है। हमें वोट बहुत सोच समझकर बटन दबाना है। हमारा उम्मीदवार बीजेपी से बेहतर है। कांग्रेस पार्टी 140 साल से देश की सेवा कर रही है। 10 साल की केंद्र सरकार की तुलना कर लीजिए और कांग्रेस सरकार की तुलना कर लीजिए। दोनों पार्टियों, दोनों विचारधाराओं, हर जगह हम आगे हैं। अब देश में बदलाव का माहौल है। 10 साल में लोग एक ही चीज देख देख कर अब थक चुके हैं। बीजेपी की सरकार ने 10 साल में ऐसा माहौल बनाया है कि प्रतिशोध की राजनीति हो चली है। बदले की भावना से राजनीति हो रही है। विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है। कांग्रेस के खाते सीज किए जा रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए भाजपा द्वारा लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, उनकी जांच नहीं हो पा रही है। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। पायलट ने कहा कि निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद किया जा रहा है। विपक्ष में बात करने वाले के पास इनकम टैक्स सीबीआई को भेज देते हैं। ये कहां की राजनीति है? राजीव गांधी भी 400 पार सीटें लाए थे, ये अब 400 पार के नारे लगा रहे हैं। कोई गम नहीं है। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री 400 पार सीटें लेकर आए थे, तब उन्होंने इस तरह का अहंकार या घमंड नहीं दिखाया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं। विपक्ष की आवाज दबाना स्वच्छ परंपरा नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि संजना सांसद बने। देश में बदलाव करने के लिए हमारा गठबंधन हुआ है। इंडिया अलायंस के तमाम नेता साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास महंगाई, बेरोजगारी के लिए कोई उपाय नहीं है। उसके पास धर्म के अलावा और किसी मुद्दे पर भाषण देने का मुद्दा नहीं है। पायलट ने यह भी कहा कि आज दरार डालने का काम किया जा रहा है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। सवाल पूछो कि गैस का सिलेंडर क्यों महंगा बिका, जिसे चुनाव से पहले कम कर दिया गया। पेट्रोल डीजल क्यों महंगा बिक रहा है। नौजवान हमारे बेरोजगार क्यों भटक रहे हैं। बीजेपी के जब 300 पार हो गए थे, तब उन्होंने क्या काम किया? 3 काले कानून बनाए, किसानों के खिलाफ नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। अगर बीजेपी की 400 पार हो गई तो जनता खुद सोच सकती है कि क्या होगा। हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हमें वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब होता है हमारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया गया और पीछे से कानून बना दिए गए। ये कहां का लोकतंत्र है? संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया। हम चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत रहे। लोकतंत्र की जड़ जितनी मजबूत है वो वैसी ही बनी रहे। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालकर लोगों को जोड़ रहे हैं। बीजेपी में एक तरफा काम है, भाषण और मन की बात सुनते रहें। दूसरों के सुनने से मतलब नहीं है। सवाल पूछो तो कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो। पूछो महंगाई कम क्यों नहीं होती तो कहते हैं तुम राष्ट्र विरोधी हो। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम मैनिफेस्टो कहते हैं। भाजपा चर्चा से हमेशा बचती है। लोग उन्हीं भाषणों से ऊब चुके हैं। बीजेपी 2047 की बात करती है, लेकिन उन्होंने 10 साल क्या कर लिया? भरतपुर हवा बदलना जानता है। क्या कहना है आपका सचिन पायलट के इन सारी बातों पर, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं भाजपा की सरकार पर? पिछले 10 साल से भाजपा राज कर रही है। क्या लगता है आपको सचिन पायलट जिन जिन बातों को यहाँ पर सभा में कह रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर, क्या वाकई उनमें सच्चाई है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर 400 पार हुई तो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए भाजपा की सरकार खतरा हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजो और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।